कि मुसलमान ये कह रहा है कि अल्लाह अकबर बोलो, चलो 8-10 ने घेर लिया हो। हमने तो नहीं देखा इस तरीके का कहीं पर भी, लेकिन हिंदुओं को हमेशा देखा है, वो भी कट्टरवादी जो इस तरीके के उत्पादी हुड़दंगी है। 4 लोगों को, एक मुसलमान को कहीं देखा, टोपी दाढ़ी देखी नहीं कि वहां पर उसको घेरने लगा और बोले जय श्री राम का नारा बोले। खाना पीना जो है धर्म के नाम पे खिलाने लगे हैं। क्या फिर मुहर्रम के नाम पे हुड़दंग मचाएंगे? मुहर्रम के नाम पे हुड़दंग मचता हुआ देखा है आपने? है देखा है आपने? लोगों को मारते देखा है आपने? मैंने क्या कहा? कभी आपने लिंचिंग होती हुई वीडियो जो भी सामने आई है, कभी देखा है कि हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है? देखा है कभी? कभी उसने बोला है कि अल्लाह अकबर बोला है कभी मुसलमान ने? आप मुझे बता दीजिए, एक वीडियो भी मिल जाए तो दिखा दीजिएगा कि मुसलमान ये कह रहा है कि अल्लाह अकबर बोलो, चलो 8-10 ने घेर लिया हो। हमने तो नहीं देखा इस तरीके का कहीं पर भी, लेकिन हिंदुओं को हमेशा देखा है, वो भी कट्टरवादी जो इस तरीके के उत्पादी हुड़दंगी है। 4 लोगों को, एक मुसलमान को कहीं देखा, टोपी दाढ़ी देखी नहीं कि वहां पर उसको घेरने लगा और बोले जय श्री राम का नारा बोलो। यूपी में तो जुलूस नहीं निकलेगा अगर। और एक बात बताइए, जय श्री राम का नारा, जय श्री राम जो ये बोलते हैं, श्री राम क्या इन्हीं के ही है? श्री राम सबके हैं? श्री राम जी अभी आए हैं क्या? बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से है श्री राम। लगाम लगा दी जाएगी अगर किसी। अरे किस पे लगाम लगेगी? किसी पे लगाम नहीं लगा पाएंगे। कोई उत्पात कर रहा है ना, तो जिन पे जो उत्पात कर रहे हैं उन पर लगाम लगाइए, उनको चिन्हित करिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कौन हथियार लहरा रहा है? मुहर्रम वाले। आपको पता है मुहर्रम वाले दिन हथियार लहराते, ताजिया होता है जिसकी हाइट है, चलिए आपने उसकी बात करी तो वो उसमें भी जो है बरतेंगे, सुरक्षित तरीके से वो काम करेंगे। लेकिन जब उनका जो मातम का, ये देखिए आप उसको ना दिखावे करने की कोशिश मत करिए। रुक जाइए, भड़काइए मत, आप भड़काइए मत लोगों को, ठीक है? और ना ही मुझको यहाँ पर इस तरीके से बोलने के लिए आप पूछिए सवाल। गोदी मीडिया वाला काम मत करो, ठीक है? जब उनका ये त्योहार नहीं है, पहले तो समझ लीजिए मातम है, जो किसी की याद में वो या हुसैन बोलते हैं, तो उस वक्त तो अपने आप को तकलीफ देते हैं, क्योंकि ये मातम का त्योहार है। त्योहार नहीं बोलना चाहिए उसको, वो मातम मनाते हैं, वो उनका है उस तरीके का। वो अपने इष्ट देवता का जिस तरीके से भी पूजा करे, काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं ना, किसी के साथ हिंसा तो नहीं कर रहे हैं ना, खून खराबा तो नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से ये उत्पाती करते फिरते हैं, ये हुड़दंगी करते फिरते हैं। तो मुसलमान है जो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तलवार हाथ में, मेरे को लग रहा है तो हुड़दंगी तो सबसे बड़े आप है, आप है हुड़दंगी। मेरे दोस्त है, मेरे तो दोस्त है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मेरे तो हिंदू मुसलमान सभी दोस्त है, सनातनी भी मेरे दोस्त है, ठीक है? आप बताएंगे मेरी दोस्ती किससे है? अबे तुम इस तरीके की बात मत करो। ये जो गोदी दलाल मीडिया हो, चुप रहो, दलाल मीडिया वाली बात मत करो। पता है मुझे, पत्रकारिता तो आपने की नहीं है, एथिक्स भी पता नहीं है आपको कि किस तरीके से सवाल लेने चाहिए, क्या पूछना चाहिए। जिस पे काम हो रहा है, हाँ, आप भाजपा की दलाली मत करिए। आपको भी कोई बड़ा पद मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, इसलिए बहुत आप जो है बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं खुश करने के लिए। तो ये काम मत करो। खुश करने के लिए तो बहुत लोग घूम रहे हैं, सबको लग रहा है कि हमें भी बड़ी सीट मिल जाए, गद्दी मिल जाए। अरे कौन टाइट करेगा? किसको टाइट करेगा? गलत करेगा तभी तो टाइट करेगा। गलत क्या कर रहा है बताओ? गलत कहीं होगा तभी तो टाइट करेगा। जो गलत कर रहे हैं उनको तो टाइट कर नहीं पा रहे हैं, जो बलात्कारी घूम रहे हैं उनको तो टाइट कर नहीं पा रहे हैं, जो हुड़दंगी है उनको तो टाइट कर नहीं पा रहे हैं, उनको तो आप जेल में भेज नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपका चाबुक सिर्फ चलता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर। जहां दाढ़ी टोपी देखी नहीं, आपकी आस्था जाग जाती है और तुरंत ही आपकी आस्था को जो है एकदम भावनाएं आहत हो जाती है आपकी। आप जैसे लोगों को जेल में डालकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और आप जैसे लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए, आप जैसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो इस तरीके की हिंसा, इस तरीके का आप लोग काम करते हैं, भड़काने का, लोगों को गुमराह करते हैं। तुम्हारे जैसे मीडिया को, गोदी मीडिया को बैन कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। सड़क जिहाद? कौन सड़क जिहाद करा रहा है? वीआईपी, चुप रहो। जब वीआईपी रूट लगता है तब सड़क जिहाद नहीं होता, तब सड़क जिहाद नहीं होता। आपको तब नहीं दिखता कि कौन सा जिहाद हो रहा है? वीआईपी रूट लगता है, कितने लोग, एम्बुलेंस जो है रुक जाती है टाइम पे, अगर वो पहुंच जाए तो शायद उस बंदे की जान बच जाए, तब आपको नहीं दिखता। कितने छात्राएं जो है वीआईपी रूट लग जाते हैं, कितने छात्रों के जो एग्जाम से वो लेट हो जाते हैं, तब आपको सड़क जाम नहीं दिखता। और जब ये हुड़दंगी लोग जिस तरीके से शस्त्र बल लेकर के और नाचना गाना करते हैं, जिस तरीके से डीजे बजाते हैं, तब आपको नहीं दिखता वहां पर, तब नहीं दिखता, तब सड़क जाम नहीं दिखता। और जब मुसलमान, पहले रुक जाइए, जब कांवड़ यात्रा होती है तब सड़क जाम नहीं होता, तब तो आप फूल बरसाते हैं। तो इस तरीके का दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? एक देश एक कानून क्यों नहीं करते हैं? देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का है। अरे भाई, आपको वहाँ नेपाल चले जाना चाहिए, मेरे को लग रहा है। हिंदुओं का देश है, है? सभी लोग रहते हैं यहाँ पर, पिट जाओगे तुम,
नहीं, पिटने वाले काम मत करो, पाकिस्तान पिट आपको जाओगे भेजा- तुम। आपको समझ में आ पाकिस्तान गई? भेजा जाएगा। ये देश हिंदुओं का है, हिंदू क्यों नहीं बना पाए हो तो आप फिर भी पाकिस्तान है जाएंगे अब। राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र बना लीजिए ना, बना क्यों नहीं पा रहे हो? हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे आप हिंदू राष्ट्र, क्योंकि आज सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। फूल जैसे फूलों का एक गुलदस्ता होता है जिसमें हर तरीके के फूल खिलते हैं, हिंदुस्तान वही है, वही है। हर तरीके के फूल रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। दलित और मुसलमानों के लिए आप कहाँ पर अलग देश बनाएंगे, क्रिश्चियनों के लिए अलग देश बनाएंगे? बताइए जरा, बताइए ना, हाँ। क्या हो गया? ये सड़क जाम करने, सिखों के लिए अलग देश बनाएंगे, मुसलमानों के लिए अलग देश बनाएंगे, सिखों के लिए अलग बनाएंगे, क्रिश्चियन के लिए अलग बनाएंगे। तुम ही ज्यादा चढ़ के आए हो, तुमने ही ज्यादा लग रहा है पढ़ाई कर ली। पढ़ाई तो आपने की नहीं होगी, इतिहास भी पढ़ा नहीं होगा, है ना? आप आरएसएस के खिलाफ नफरत घोल रही हैं। आरएसएस के खिलाफ नफरत घोल रही है। देखिए गजब की बात कर रहे हैं, ये पत्रकार हैं इस तरीके के। इसलिए तो कहती हूँ कि तुम्हारी जैसी गोदी मीडिया को मार के भगाना चाहिए। तुम्हारी जैसी गोदी मीडिया के ना गो बैक के नारे बिल्कुल सही लगते हैं, तुम्हारे जैसों को भगाना चाहिए। आरएसएस कौन सा संगठन है बताना जरा? इतने सारे लाख संगठन इसके चल रहे हैं, इतनी तादाद में चल रहे हैं, जिसका ये एक कहीं पर भी टैक्स नहीं भरते हैं। इतनी अच्छी बात उठाई है प्रियंक खड़गे ने, जो कहाँ के साउथ के हैं, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात उठाई है प्रियंक खड़गे ने। उन्होंने आरएसएस पे सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने पूछा है कि ये कौन सा संगठन है, इसके क्या कार्य हैं। आज तक किसी ने सवाल उठाया? आपने पूछ पाया? आपने सवाल कर पाया? हाँ हाँ क्या कर रहे हैं, पूछ पाया? आज तक टैक्स नहीं भरा, आज तक टैक्स नहीं भरा। कौन सी संगठन है ये? किस तरीके का काम कर रहे हैं? शस्त्र कैसे दिए जा रहे हैं और युवकों को वहाँ कैसे गुमराह किया जा रहा है? क्यों गुमराह कर रहे हो मुसलमानों को? ऐसे ही मुसलमानों की एक संस्था थी, जिस तरीके से संगठन चल रहा था, उसको तो आपने बैन कर दिया। तो आरएसएस कौन सा? आरएसएस आतंकवादी संगठन था वो। दलाल पत्रकारिता मत करो, दलाल मत बनो, समझ में आई? आतंकवादी संगठन था। जब आपको पता नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं जब आपको उसके बारे में पता नहीं है? उसको तो आपने बैन कर दिया क्योंकि मुसलमान का संगठन था।